नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। प्रस्तावना: राम सीता का विवाह और प्रेम। मिथिला नगरी में राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म हुआ था। वे धरती माता की गोद से प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें जानकी या मैथिली भी कहा जाता था। सीता सुंदर, गुणवती और धर्मपरायण थीं। जब अयोध्या के राजकुमार राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तब उनका विवाह सीता से हुआ। यह जोड़ा प्रेम, विश्वास और धर्म का प्रतीक बन गया। राम और सीता का जीवन एक आदर्श दंपति का उदाहरण था, लेकिन नियति ने उनके लिए कठिन परीक्षाएं लिख रखी थीं। वनवास का प्रारंभ, राम का निर्वासन। अयोध्या में जब राम का राज तिलक होने वाला था, तब कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने बिना किसी शिकायत के पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया और वन की ओर प्रस्थान किया। सीता, जो राम की अर्धांगिनी थीं, ने भी अपने पति का साथ देने का निश्चय किया। राम ने सीता को अयोध्या में रहने की सलाह दी, क्योंकि वन का जीवन कठिन था। लेकिन सीता ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। वन हो या महल, मेरे लिए सुख वही है जहां आप हैं। मैं आपके साथ वन में चलूंगी। लक्ष्मण ने भी भैयाराम और भाभी सीता की सेवा के लिए वनवास स्वीकार किया। इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को अलविदा कहा और वन की ओर चल पड़े। वन में जीवन, सुख और चुनौतियां। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण जीवन अपनाया। वे कंद मूल फल खाते, पर्णकुटी में रहते और प्रकृति के बीच समय बिताते। सीता के लिए यह जीवन नया था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में राम का साथ दिया। वन में कई ऋषि मुनियों से मिलकर राम और सीता ने उनके आश्रमों में समय बिताया। सीता की सादगी और भक्ति ने सभी का मन मोह लिया। लेकिन वनवास का जीवन केवल सुखमय नहीं था। राक्षसों का आतंक वन में बढ़ रहा था। राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का संहार किया, जिससे राक्षस राजा रावण का ध्यान राम की ओर गया। रावण की बहन शूर्पणखा ने जब राम को देखा, तो वह उन पर मोहित हो गई। राम ने उसे अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठा का हवाला देकर मना कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी। सीता का हरण, रावण की चाल। रावण ने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और सीता की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें हरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। यह स्वर्ण मृग इतना सुंदर था कि सीता उस पर मोहित हो गई। उन्होंने राम से उस मृग को लाने की प्रार्थना की। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर मृग का पीछा किया। मारीच ने राम को दूर ले जाकर अंत में राम की आवाज में हा सीता, हा लक्ष्मण चिल्लाया। यह सुनकर सीता घबरा गईं और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता को एक रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचकर उसका उल्लंघन न करने की सलाह दी और राम की खोज में चले गए। इसी बीच रावण एक साधु का वेश धरकर सीता की कुटिया में आया। सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की। रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता का हरण कर लिया। वह उन्हें अपने रथ में लेकर लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु नामक गिद्ध ने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। सीता ने अपनी आंखों में आंसू और हृदय में राम का नाम लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में सीता, अशोक वाटिका का जीवन। रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता को राक्षसियों द्वारा डराया धमकाया जाता था।
रावण बार बार सीता के पास आकर उन्हें अपनी रानी बनने का प्रस्ताव देता, लेकिन सीता ने हर बार उसे दृढ़ता से मना किया। सीता का मन राम में लीन था। वे दिन रात राम का स्मरण करती और प्रार्थना करती कि प्रभु शीघ्र आएं। अशोक वाटिका में सीता ने कई कठिनाइयां सही। राक्षसियां उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थीं, लेकिन त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने सीता का साथ दिया और उन्हें सांत्वना दी। सीता ने अपनी पवित्रता और धर्म को बनाए रखा। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, रावण, तूने मेरा हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे प्रभु राम तुझे अवश्य दंड देंगे। हनुमान का आगमन, आशा की किरण। इसी बीच राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव और हनुमान की मदद से सीता की खोज शुरू की। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में सीता को देखा। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दिखाई और उनके संदेश दिए। सीता ने हनुमान को अपना चूड़ामणि देकर राम तक अपनी कुशलता का संदेश भेजा। हनुमान ने सीता को आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही लंका आएंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। हनुमान के आने से सीता के मन में नई आशा जगी। उन्होंने हनुमान को साहस और बल दिया और कहा, हनुमान, मेरे प्रभु को कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, वे शीघ्र आएं। राम रावण युद्ध और सीता की मुक्ति। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया। सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया गया, लेकिन समाज और धर्म के नियमों के कारण राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने सीता की पवित्रता की पुष्टि की और वे निर्दोष सिद्ध हुईं। वापसी और दूसरा वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां राम का राज तिलक हुआ, लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या में एक धोबी की बातों के कारण सीता की पवित्रता पर फिर से प्रश्न उठा। राम, जो एक आदर्श राजा थे, ने लोकनिंदा से बचने के लिए सीता को वनवास भेजने का कठोर निर्णय लिया। सीता, जो गर्भवती थीं, ने इस निर्णय को स्वीकार किया और वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। सीता ने अपने बच्चों को राम की तरह ही धर्म और शौर्य की शिक्षा दी। जब लव और कुश ने राम के अश्वमेध यज्ञ में उनके घोड़े को पकड़ा, तब राम और सीता का फिर से मिलन हुआ। लेकिन सीता ने अब धरती माता की गोद में समा जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। धरती फटी और सीता उसमें समा गईं। राम और सभी उपस्थित लोग इस दृश्य को देखकर शोक में डूब गए। उपसंहार। सीता का त्याग और महिमा। माता सीता का वनवास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने हर कठिनाई को हंसते हंसते स्वीकार किया और अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध किया। सीता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धर्म कभी कमजोर नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं।